भक्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा है उस मनुष्य की जो बाहर से हंसता था पर भीतर से रोज टूटता था। यह कथा है उस मंगलवार की जिसने चमत्कार नहीं दिखाया पर एक टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा होना सिखा दिया। क्योंकि याद रखना भक्तों, हनुमान जी वहाँ नहीं आते जहाँ भीड़ होती है, वे वहाँ आते हैं जहाँ कोई अकेला डरा हुआ होता है, मौन होता है और रो रहा होता है। एक छोटा सा नगर था, वहीं रहता था अर्जुन। ना बहुत अमीर, ना बहुत प्रभावशाली। अर्जुन ईमानदार था, पर उसकी ईमानदारी को लोग उसकी कमजोरी समझते थे। कार्यस्थल पर उसकी बात काट दी जाती, उसके श्रेय किसी और को मिल जाता। वह चुप रहता हर बार की तरह, क्योंकि उसे सिखाया गया था अच्छे लोग चुप रहते हैं। पर भक्तों, चुप्पी जब हद से ज़्यादा हो जाए तो आत्मा पर बोझ बन जाती है। एक दिन फिर वही हुआ। सबके सामने अर्जुन को अपमानित किया गया। उसकी गलती नहीं थी, फिर भी उसे दोषी ठहरा दिया गया। उस दिन अर्जुन घर लौटा, दरवाज़ा बंद किया और जोर जोर से नहीं, बस चुपचाप रोया। उसकी आंखें नहीं, उसकी आत्मा रो रही थी। उसने पहली बार भगवान से नहीं, अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में इतना कमज़ोर हूँ? अगला दिन मंगलवार का था। ना कोई विशेष पूजा, ना कोई व्रत, ना ही दीप, बस घर के कोने में रखी हनुमान जी की पुरानी तस्वीर। अर्जुन ने हाथ जोड़े और कहा, हे बजरंग बली, अगर चुप रहना सही है तो मुझे और सहने की शक्ति दे दो, और अगर बोलना जरूरी है तो डर निकाल दो। उसने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, बस एक पंक्ति मन में गूंजती रही, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगले दिन फिर वही स्थिति आई, पर इस बार अर्जुन चुप नहीं रहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर शब्द सच्चे थे। उसने अपमान नहीं किया, बस सत्य रखा। कमरा शांत हो गया। कुछ लोग हंसे, कुछ चौंके, और अर्जुन वह बाहर से हार गया, पर भीतर पहली बार सीधा खड़ा था। उस रात वह चैन से सोया। अगला मंगलवार, इस बार अर्जुन ने दीप जलाया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना बंदर लिखा, ना आवाज़ आई, पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन को समझ आया, हनुमान जी बाहर नहीं, भीतर काम करते हैं। कुछ शब्दों के बाद अर्जुन को हटाने की साजिश रची गई। वह डर वापस आ सकता था, पर नहीं आया। उसने लड़ाई नहीं की, पर झुका भी नहीं। उसका व्यवहार बदला नहीं, पर उसकी रीढ़ मजबूत हुई। और भक्तों, समय ने निर्णय दिया। उसने साजिश रची, वह स्वयं उजागर हो गया। अर्जुन समझ चुका था, मंगलवार शक्ति दिखाने का दिन नहीं, शक्ति बनने का दिन है। हनुमान जी आपके सिंहासन नहीं देते, वे आपको वह बना देते हैं जो सिंहासन के योग्य है। आज भी अर्जुन की जिंदगी में समस्याएं हैं, पर अब भय नहीं है, क्योंकि जहाँ भय समाप्त होता है वही हनुमान जी स्वामी रूप में बस जाते हैं। भक्तों, अगर आप भी चुप रहकर टूट रहे हैं तो यह कथा आपके लिए थी। आज मंगलवार है, दीप जलाइए, सिर्फ एक बात मांगिए, हे बजरंग बली, मुझे निर्भय बना दो। जय बजरंग बली। भक्तों, यह याद रखिए, हनुमान जी साहस देते हैं, पर पहले साहस की परीक्षा भी लेते हैं। समय बदला, पर चुनौतियां नहीं। अर्जुन अब चुप नहीं रहता था, पर वह अहंकारी भी नहीं बना। यही बात कुछ लोगों को चुभने लगी। एक दिन उसे बुलाया गया। कमरा बंद था, आवाज़ धीमी थी और शब्द जहर से भरे थे। कहा गया, या तो समझौता कर ले या रास्ता छोड़ दे। उस पल अर्जुन का शरीर शांत था, पर मन कांप रहा था। घर आकर अर्जुन देर तक बैठा रहा, न रोया न बोला, बस हनुमान जी की तस्वीर देखता रहा। उसके मन में दो आवाज़ें थीं। एक कहती थी, सब छोड़ दे, शांति मिलेगा। दूसरी आवाज़ कहती थी, अगर आज झुका तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। अर्जुन ने आंखें बंद की और पहली बार पूरा हनुमान चालीसा आंसुओं के साथ पढ़ गया। उस रात अर्जुन ने
एक सपना देखा। अंधकार था, चारों ओर भय, और उसी अंधकार में एक गद्दा जमीन पर पड़ी थी। आवाज आई, उठाओ, डर तुम्हारा नहीं है। अर्जुन की नींद खुल गई। उसका हृदय तेज धड़क रहा था, पर मन में अजीब सी स्पष्टता थी। अगला मंगलवार। इस बार अर्जुन मंदिर गया। न कुछ मांगा, न कुछ कहा, बस इतना बोला, हे महावीर, परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे सत्य के साथ खड़ा रहने की शक्ति देना। उसी दिन उसे जवाब देना था, और उसने दे दिया, शांत, स्पष्ट और निर्भय। परिणाम तुरंत नहीं आया। कुछ दिन और कठिन हो गया। पैसे की चिंता, भविष्य का डर, पर एक बात बदली थी। अब अर्जुन अपने आप से नजर नहीं चुराता था। वह जान चुका था, हनुमान जी ने उसे जीत नहीं, ऋण दी है। एक सुबह अचानक खबर आई। उसने अर्जुन को दबाने की कोशिश की थी। वही स्वयं फंस गया। सच जानने आया। कोई चमत्कार नहीं, कोई शोर नहीं, बस सत्य। और अर्जुन अब वहीं था जहां उसे होना चाहिए था, शांत, सम्मान के साथ। भक्तों, मंगलवार सिर्फ व्रत का दिन नहीं, यह उस दिन की याद है जब आप अपने भीतर से डर से मुकाबला करते हैं। हनुमान जी दुश्मन नहीं मारते, वे डर मारते हैं। आज भी अर्जुन हर मंगलवार की तरह एक दीप जलाता है, किसी मांग के लिए नहीं, कृतज्ञता के लिए, क्योंकि उसने समझ लिया, जब भीतर हनुमान जी जाग जाते हैं तो बाहर की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। भक्तों, संकट टल रहा था, पर जीवन पूरी तरह संवरा नहीं था। काम था, सम्मान था, पर मन खाली था। अर्जुन को लगने लगा, क्या यही सब था? हर मंगलवार वह मंदिर जाता, दीप जलाता, पर अब प्रश्न बदल गया था। अब वह पूछता था, हे हनुमान जी, अगर आपने मुझे बचाया है तो अब मुझसे क्या चाहते हैं? एक मंगलवार मंदिर के बाहर अर्जुन ने एक दृश्य देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति गिर पड़ा था। लोग देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। अर्जुन रुक गया। उसने हाथ बढ़ाया, उसे पानी पिलाया और छाया में बैठाया। बूढ़े ने बस इतना कहा, बेटा, आज हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद अर्जुन हर मंगलवार थोड़ा समय निकालने लगा। कभी मंदिर साफ करता, कभी प्रसाद बांटता, कभी किसी अनाज की मदद, कभी किसी अनजान की मदद। वह दिखावा नहीं करता था, बस मन को हल्का लगता था। एक बात, जब उसने जीवन में अजीब सी शांति उतरने लगी। एक दिन अर्जुन को एक बड़ा अवसर मिला, पैसा, नाम, पहचान, पर उसी दिन मंदिर में एक बड़ा आयोजन था और सेवकों की कमी थी। मन दो भागों में बट गया। एक आवाज बोला, यह मौका मत छोड़। दूसरा बोला, सेवा छोड़ दी तो भक्ति खो दोगे। अर्जुन रात भर नहीं सोया। अगले दिन उसने निर्णय लिया। उसने अवसर टाल दिया और मंदिर पहुंच गया। किसी ने तारीफ नहीं की, किसी ने नाम नहीं लिया, पर जब उसने हनुमान जी के चरणों में जल चढ़ाया तो आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। अब अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आवाज में नम्रता थी, उसकी आंखों में दया। लोग उसकी ओर खींचे चले जाते, क्योंकि जहाँ सेवा होती है वहीं हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया, अब उसे डर नहीं लगता, न हार का, न अपमान का, क्योंकि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं था। वह समझ चुका था, सेवा ही हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा है। भक्तों, मंगलवार का अर्थ है बल नहीं, बलिदान नहीं, गदा नहीं और गुण नहीं। हनुमान जी तभी साथ देते हैं जब आप किसी और को सहारा देते हैं। आज भी अर्जुन हर मंगलवार सेवा करता है, कभी गुमनाम, कभी मौन, और मन में बस एक वाक्य बोलता है, मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता, पर मैं किससे काम आया यही हनुमान जी देखते हैं। भक्तों, अभी आपने सुना कि कैसे अर्जुन ने डर को हराया, कैसे सेवा को अपनाया। पर याद रखिए, सेवा की राह पर चलने वाले भक्त की सबसे कठिन परीक्षा अंत में की जाती है। अर्जुन का जीवन अब सरल हो रहा था, कम इच्छाएं, अधिक संतोष, सेवा में मन लगता। मंगलवार अब उत्सव बन गया था। पर अक्सर जब सब ठीक चलने लगता है तभी सबसे बड़ी परीक्षा आती है। एक दिन अर्जुन को समाचार मिला,
उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी। अस्पताल की दीवारें बहुत ठंडी होती हैं, मशीनों की आवाज़, डॉक्टरों के चेहरे। अर्जुन सब कुछ देख रहा था, पर भीतर से फिर वही डर लौट आया। उसने पहली बार हनुमान जी से पूछा, हे महावीर, अगर सेवा सच्ची थी तो ये परीक्षा क्यों? उत्तर नहीं मिला। कई दिन बीत गए, दवाइयाँ चलती रहीं पर सुधार नहीं। लोग कहने लगे, अब तो दुआ ही सहारा है। अर्जुन मंदिर गया, दीपक जलाया, पर इस बार आंसू रोक नहीं पाया। उसने कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा था, आज मांग रहा हूँ। हनुमान जी मौन रहे, न सपना न संकेत, बस मौन। यही परीक्षा थी भक्तों, क्योंकि सच्ची भक्ति उत्तर मिलने पर नहीं, मौन सहने पर परखी जाती है। एक रात अर्जुन अस्पताल के बाहर बैठा था। वहीं एक और परिवार रो रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे, अर्जुन के पास भी ज़्यादा नहीं थे। फिर भी उसने जो था दे दिया और मन में बोला, हे हनुमान जी, अगर मेरी माँ का समय पूरा है तो मुझे स्वीकार है, पर किसी और की माँ को बचा लीजिए। यह कहते ही अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार अपनी इच्छा छोड़ दी। यही था अंतिम समर्पण। अगली सुबह डॉक्टर आए। हालत में हल्का सुधार था। धीरे धीरे स्थिति संभलने लगी। अर्जुन समझ गया यह चमत्कार से ज़्यादा अनुग्रह था, क्योंकि अब वो परिणाम से नहीं, प्रभु से जुड़ा था। भक्तों, हनुमान जी दुख नहीं हटाते, वे दुख सहने की शक्ति देते हैं। और जब भक्त अपनी इच्छा छोड़ देता है, तब वो प्रभु हस्तक्षेप करते हैं। अर्जुन की माँ धीरे धीरे ठीक हो गई, पर अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह जान चुका था, हनुमान जी मांग पूरी नहीं करते, वे मांगने वाला बदल देते हैं। जो समर्पण में रो पड़ा, उसी की लाज हनुमान जी ने रख ली। माँ की तबीयत अब ठीक थी। घर में फिर से हंसी लौट आई थी, पर अर्जुन को एक बात अजीब लगी। अब उसके मन में कोई बड़ी इच्छा नहीं थी, न शिकायत, न मांग। पर वो पहले से कम बोलता था, पर भीतर से अधिक भरा हुआ था। पहले मंगलवार उसके लिए डर से लड़ने का दिन था, फिर सेवा का दिन बना, और अब मंगलवार उसके लिए समर्पण का दिन बन गया। वह हनुमान चालीसा अब आदत से नहीं, अनुभूति से पढ़ता था। हर चौपाई जैसे उसने जीवन की कहानी बन गई हो। एक दिन ध्यान में बैठा अर्जुन अचानक ठिठक गया। कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं, बस भीतर से एक भाव उठा, तू अकेला नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, डर से नहीं, कृतज्ञता से। भक्तों, जीवन में नई समस्याएं आई, काम का दबाव, घर की जिम्मेदारी, पर अर्जुन अब टूटता नहीं था। लोग कहते, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या? वह मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जान चुका था फर्क पड़ता है, पर डर नहीं लगता। भक्तों, अब अर्जुन सेवा के लिए सोचता नहीं था, वह स्वाभाविक हो गई थी। किसी को सहारा देना, किसी को सुन लेना, यह सब उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया था, और यही हनुमान जी का वास्तविक निवास था। भक्तों, सच्ची भक्ति गुस्से से नहीं होती, वह होती है शांत रहने में, मौन समझ में, और यही समय पर सही निर्णय लेने में। अर्जुन अब शक्तिशाली था, पर नर्म था। अर्जुन ने कभी हनुमान जी को सामने नहीं देखा, पर उसने उन्हें अपने व्यवहार से जीते हुए पाया। अब उसे दर्शन की चाह नहीं थी, क्योंकि जब प्रभु भीतर बस जाएं, तो बाहर देखने की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों, मंगलवार उसके लिए नहीं जो केवल मांगते हैं, मंगलवार उनके लिए है जो स्वयं को बदलने का साहस रखते हैं। हनुमान जी भक्त के जीवन में शोर से नहीं, शांति से आते हैं। आज भी अर्जुन हर मंगलवार दीप जलाता, न किसी कामना के लिए, न किसी भय से, बस एक वाक्य मन में दोहरा देता, आप मेरे भीतर हैं, यही पर्याप्त है। हनुमान जी को पाने वाला नहीं, हनुमान जी को जीने वाला सच्चा भक्त होता है। भक्तों, अभी तक आपने सुना कैसे अर्जुन ने डर छोड़ा, सेवा अपनाई और अंततः हनुमान जी को अपने भीतर बसते पाया।
पर जब भक्ति पूर्ण होती है तो वह सिर्फ स्वयं पर सीमित नहीं रहती। आज की कथा जो हम सुन रहे हैं वो पूरी हनुमान जी की कथा थी। भक्तों, एक शाम अर्जुन देर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा एक युवा फुटपाथ पर बैठा रो रहा है। लोग गुजर रहे थे पर कोई रुका नहीं। अर्जुन रुका, पूछा नहीं, बस बैठ गया। कुछ देर बाद युवक बोला, सब खत्म हो गया। अर्जुन ने उसे उद्देश्य दिया, बस सुना। कभी कभी सबसे बड़ी सेवा सुनना होता है। धीरे धीरे युवक का मन हल्का हुआ। अर्जुन ने बस कहा, तू अकेला नहीं है। युवक की आंखों में पहली बार आशा दिखी। उस दिन के बाद ऐसे और लोग आए। कोई नौकरी से टूटा, कोई रिश्तों से टूटा। अर्जुन सबका सहारा नहीं बना, पर रास्ता जरूर दिखाने लगा। और आश्चर्य, लोग उसे नहीं, उस शांति को ढूंढते थे जो उसके साथ होती थी। धीरे धीरे लोग उसका नाम लेने लगे, कहने लगे, अर्जुन ने मेरी जिंदगी बदल दी। यही सबसे सूक्ष्म परीक्षा आती है। एक रात अर्जुन ने महसूस किया मन में हल्का सा गर्व उठ रहा है। वह डर गया। अगले मंगलवार अर्जुन मंदिर गया। हनुमान जी के सामने बैठकर बोला, हे महावीर, अगर यह मैं हूँ तो मुझे रोक लीजिए। उसी क्षण उसकी दृष्टि हनुमान जी की गदा पर पड़ी और उसे याद आया, गदा शक्ति की नहीं, सेवा की जिम्मेदारी है। अर्जुन ने अपने काम को नाम देना बंद कर दिया। कोई श्रेय नहीं, कोई प्रचार नहीं, वह बस काम करता गया। और तभी काम में सच्ची शक्ति आई। लोग बदलने लगे। कुछ ने नशा छोड़ा, कुछ ने आत्मविश्वास पाया। पर अर्जुन हर बार मन में कहता, यह मैं नहीं, यह हनुमान जी हैं। भक्तों, मंगलवार तक पूर्ण होता है जब आप किसी और का मंगल करो। मंगलवार की रोशनी कर दो। हनुमान जी दीपक जलाने से नहीं, दीपक बनने से प्रसन्न होते हैं। आज अर्जुन किसी मंच पर नहीं है, पर कई टूटे दिलों में उसका नाम है। और जहाँ जहाँ अंधकार कम हुआ, वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित थे। जो दूसरों के लिए जला, वही हनुमान जी का सच्चा दीपक बना। अब लोग अर्जुन की बातें सुनते थे। उसके पास बैठना उन्हें सुकून देता था। किसी ने सुझाव दिया, तुम्हें अपनी बात औरों तक पहुंचानी चाहिए। अर्जुन चुप रहा, पर मन के किसी कोने में एक आवाज बोली, शायद यह भी सेवा ही है। वह बोलने लगा। धीरे धीरे उसके शब्दों में लोगों की प्रशंसा जुड़ने लगी। एक दिन किसी ने कहा, आप तो हनुमान जी जैसे हैं। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया, क्योंकि भीतर कुछ चुप रह गया था। अगले मंगलवार वो मंदिर गया। हनुमान जी के सामने बैठ रहा, कुछ बोला नहीं। तभी मंदिर के पुजारी ने बस एक पंक्ति कही, जो स्वयं को दिखाने लगे वह प्रभु से दूर हो जाता है। अर्जुन कांप गया। उसने तय किया, कुछ समय वह मौन में रहेगा। कोई प्रवचन नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। लोगों को अजीब लगा, कुछ नाराज भी हुए, पर अर्जुन स्थिर रहा। मौन आसान नहीं होता भक्तों। पहले जहाँ लोग थे वहाँ सन्नाटा था, पर इसी सन्नाटे में उसने अपने भीतर फिर से हनुमान जी को पाया। एक दिन ध्यान में बैठा अर्जुन रो पड़ा। उसने कहा, हे महावीर, मुझसे सब कुछ ले लीजिए, बस खुद को मत लेने दीजिए। और तभी मन हल्का हो गया। धीरे धीरे अर्जुन फिर से सेवा में लौटा। बिना नाम, बिना मंच। लोग उसे पहचानते थे, पर वह स्वयं को नहीं। यही था अहंकार का अंत। भक्तों, हनुमान जी महान है, क्योंकि वे स्वयं को राम के चरणों में रखते हैं। जो यह सीख ले, वही सच्चा मंगल पाता है। आज अर्जुन पहले से भी अधिक शांत है, क्योंकि अब उसके भीतर कोई मैं नहीं बचा। सिर्फ सेवा, समर्पण और सम्मान बाकी है। जहाँ मैं समाप्त हुआ, वहीं हनुमान जी प्रकट हुए। भक्तों, एक साधारण सी सुबह, सूरज निकला, पंछियों की आवाज़ें और हल्की हवा। अर्जुन उठा, न कोई चिंता, न कोई जल्दबाजी। उसने महसूस किया आज मन बिल्कुल शांत है। ऐसी शांति के कारण नहीं पूछा। अब अर्जुन मंदिर ढूंढने नहीं जाता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, जहाँ करुणा है वहाँ मंदिर है, जहाँ सेवा है वहीं हनुमान जी हैं। हर रास्ता उसके लिए पूजा बन गया था। अब वह हनुमान चालीसा ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ता था,
वह उसके भीतर निरंतर गूंजती रहती थी। हर कठिन क्षण में बस एक भाव उठता, संत संभाल लिया जाएगा। भक्तों, जीवन में फिर कठिन समय आया। इस बार अर्जुन घबराया नहीं, उसने पूछा भी नहीं क्यों। वह जान चुका था जो आता है वह भी प्रभु की ही व्यवस्था है। लोग आज भी अर्जुन से पूछते हैं, आप इतने शांत कैसे हैं? वह मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि अब सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। यही उत्तर लोगों के दिल को छू ले जाता। भक्तों, मंगलवार सिर्फ हनुमान जी का दिन नहीं है, यह उस दिन की याद है जब मनुष्य अपने भीतर के भय को हनुमान जी को सौंप देता है। हर मंगलवार अर्जुन एक दीप जलाता, न किसी कामना के लिए, न किसी सजावट के लिए, न किसी संकट से बचने के लिए। वह धन्यवाद